प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक मुलाकात कहानी नहीं सच्चाई में हृदय पूर्वक स्वागत है। पास्टर सरोजा के प्रभावशाली प्रबल लेकिन साधारण भाषा में प्रभु का वचन सुनकर बहुत से लोग दूर दूर से फोन, एसएमएस, ईमेल द्वारा जानना चाहते थे कि प्रभु ने उनको कैसे चुना। जब पास्टर जी उनको बताते हैं कि वो एक साधारण स्त्री थी जो सिर्फ अपने घर और बच्चों को संभालती थी, तो वो और जानना चाहते थे कि प्रभु का वचन उनको कैसे मिला, प्रभु ने उनको कैसे चुना। तो पास्टर जी ने सोचा कि उनको कैसे बताए। हम रोज ऑफ शैरन चर्च में हमेशा पास्टर जी के गवाही सुनते हैं कि वो प्रभु में कैसे आए, लेकिन जो भाई बहन दूर हैं वो कैसे जानेंगे। इसीलिए पास्टर जी ने सोचा कि क्यों ना एक इंटरव्यू हो जहां पर दूर दूर के लोग जान सके कि प्रभु यीशु ने उनको कैसे चुना, कैसे एक घर जो संभालती है उनको एक कलीसिया दिया, उनको रोज ऑफ शैरन ओल्ड एज होम कैसे संभालते हैं, कैसे प्रभु ने उनको चुना। थोड़ा समय काफी नहीं है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी संभाले, लेकिन एक छोटे इंटरव्यू के द्वारा हम आपको पास्टर जी के जिंदगी के बारे में बताना चाहते हैं कि प्रभु ने उनको कैसे चुना, उनको कैसे पास्टर बनाया और अब प्रभु का काम कैसे जोर से रोज ऑफ शैरन चर्च में चलती है। इसीलिए आए और पास्टर जी की कहानी उनके मुंह से सुने, क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है। आप सुनकर विश्वास करें कि कैसे अगर राई भर का भी विश्वास आपके जिंदगी में है तो प्रभु यीशु आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। सुनिए और आशीषित हो, क्योंकि ये कहानी नहीं सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है एक विशेष प्रोग्राम में, एक खास मुलाकात पास्टर सरोजा जी के साथ। पास्टर सरोजा जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं, आप बता रहे थे कि आपने यीशु को कैसे ग्रहण किया, जैसे आपने अपने मिनिस्ट्री का शुरुआत किया, तो हम आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि आपने पास्टर की सेविकाई कैसे शुरुआत की। तो पास्टर का सेविका पास्टर बनने के लिए आशा हमारे अंदर नहीं था, लेकिन 2003 में हम पास्टर बनने के पहले ओल्ड एज होम बनाया। ओल्ड एज होम कैसा, वो एक भाई था हमारा मिनिस्ट्री में, मैं वो टाइम पास्टर नहीं था, लेकिन वो एक रिक्शा ड्राइवर था। उसको उसका माँ एक था, वो उसको पैर में कुष्ठ था, तो वो आके मेरे से बोला था उसका माँ को रखने की जगह नहीं है, उसको रोज रिक्शा में जाने के लिए, उसका माँ को संभालने के लिए कोई नहीं है करके मेरे से बहुत दुख से बोलने लगा। तो वो समय में वो भाई के लिए वो दुख से मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर से, प्रभु ये भाई का माँ को रखने के लिए उसको जगह नहीं है, वो रोज का उसको काम करने के लिए ये नहीं हो रहे, रुकआउट हो रहे। प्रार्थना करने के समय परमेश्वर मेरे को ओल्ड एज होम करने के लिए मीन्स लाइक विजन बताया था। विजन बताए तो मैंने ओल्ड एज होम करने के लिए विजन बता रहे, मेरे हाथ में आप विश्वास नहीं करेंगे 10 रुपया भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले बोला मैं एक हाउस वाइफ था और हस्बैंड का अगेंस्ट में मिनिस्ट्री में आ रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, और ये क्या करेगा, ऐसा ओल्ड एज होम बनाने के लिए परमेश्वर बता रहे। ऐसा संगठन में रहने के समय, प्रार्थना करने के समय आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे मिनिस्ट्री के लोग है और बहुत प्यारा लोग है, वो लोग को जगह फ्री दिया था, जगह भी फ्री दिया था और बनाने के लिए भी मनी भी कितना मांगते हैं वो लोग, पूरा परिवार लोग मिलकर वो पैसा भी प्रोवाइड किया था। तो वो काम परमेश्वर ने कैसा हम सोचा नहीं, ऐसा अच्छा तरफ से ओल्ड एज होम बनाने के लिए मदद किया था। तो वो ओल्ड एज होम में फर्स्ट एंट्रेंस वो रिक्शा वाला का माँ था। तो उसका बाद 1 साल का बाद मेरे को पास्टर बनने के लिए आशा आने लगा था,
क्योंकि ओल्ड एज होम में आ रहे वो लोग कुछ मरेंगे तो कुछ अंध का समय का कार्य करने के लिए उसको समय के लिए अभी हम क्या करेगा ऐसा मन में सोच कर रहने के समय है, पास्टर जी बनने के लिए आशा करने के समय है। तो बहुत लोग मेरे से प्रेयर रिक्वेस्ट करने मांगने लगा, वो लोग तकलीफ बोलने लगा, वो मैं वो लोग पर्सनली प्रार्थना करने लगा। वो चर्च के अंदर अशांति होने लगा, वो पास्टर को थोड़ा हमारे ऊपर थोड़ा खुशी नहीं था, तो लोग सब मेरे को ज़्यादा प्यार करने लगा, मेरे से लोग ज्यादा बात करने लगा। तो पास्टर के अंदर थोड़ा अविश्वास आने के कारण, क्योंकि उधर भी बहुत कुछ गलती परमेश्वर ने बताने लगा, वो परिवार में, वो मिनिस्ट्री में बहुत कुछ अंदर का पाप को सब परमेश्वर बाहर लेके आया। उसका कारण वो लोग का मन में भी मेरे बारे में थोड़ा अशांति आने लगा। अभी ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं और सब लोग इसका साथ जा रहे हैं, सब लोग इसको और पूछ रहे प्रार्थना के लिए। तो ऐसा उन लोग का मन में गुस्सा में रहने के समय एक समय हम लोग को जुन्नर में एक जगह में मीटिंग को बुलाया था, और मैं और थोड़ा लोग जुन्नर में जाके मीटिंग कर वापस आने के समय ये पास्टर ने ये मिनिस्ट्री भेजने के लिए एजेंट लेके आया। तो हम हमारा साथ आए सब ग्रुप वो देखा, पास्टर जी ने एजेंट लेके आया, वो मिनिस्ट्री मैं किधर गया था, मैं चंगा पाया था, उधर परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री को भेजने के लिए वो पास्टर ने सब मेंबर लोग इसका बात मान रहे, इसका सब चाह रहे। अभी मेरे को क्यों चर्च खाली इधर ही वो लोग आ रहे, लेकिन सब उसका बात मान रहे, चर्च ने मदद करके भेजने के कहे। तो हम लोग सब देखा, उसको देखे हम लोग को सोचा हमारा कारण वो ये सब कर रहे, हम लोग को दूसरा चर्च लेके हम अलग मिनिस्ट्री करेंगे। तो हम दूसरा जगह ढूंढने लगा। दूसरा जगह मिनिस्ट्री ढूंढने के समय हमारे मिनिस्ट्री में हमारे साथ हमारा बेटी कैसा, मैं पहला बोला मेरे को एक बेटी एक बेटा है, ऐसा नहीं है, मेरे पास 3 बेटी लोग है। 3 बेटी लोग मेरे जीवन में आज तक मैं दुख, मेरा खुशी, मेरे कमी पर मेरे को क्या चाहिए, मैं कुछ भी उनके साथ में ओपनली मेरे दुख को बोल सकता हूँ। मेरा सब कुछ कार्य आज तक वो लोग मेरे 3 बेटी लोग आज तक पूरा करके आया है। तो उसमें एक बेटी का हस्बैंड बोलने लगा, हम क्यों दूसरा जगह खरीद करें, हम सब सल्वेशन ये चर्च में मिला है, वो पास्टर तो वो चर्च भेजने की जा रहे हैं, हम वही चर्च खरीद करेंगे। तो ठीक है करके हम वो चर्च खरीद करने के लिए आशा किया। वो चर्च को भी पैसा परमेश्वर ने और एक बहन का हृदय में बात किया, वो चर्च हमको ऐसे फ्री में उसका पैसा वो बहन ने पेमेंट किया, हमको जगह फ्री में मिला। तो वो समय से हम फिर पास्टर बनने को आशा किया, पास्टर बनने का आशा किया, किधर जाने का, कैसा करने का मेरे को कुछ भी मालूम ही नहीं था। फिर हम लोग प्रार्थना करता था। फिर चेन्नई में सिस्वा मिनिस्ट्री का विषय प्रकाश ऐसा लोगों को पास्टर करते हैं, उसका बस उसका अधिकार है, ऐसा हम नेट में देखने लगा। फिर हम बिशप को कॉल किया था, उधर भी थोड़ा उनको औरत को पास्टर नहीं कर सकते ऐसा कुछ था, लेकिन परमेश्वर उधर भी कार्य किया, परमेश्वर उसका साथ भी बात किया। तो फिर मेरे को दिसंबर 23 2003 में मेरे को बुलावा आया, मैं गया और पास्टर बनकर आया। फिर 2004 जुलाई में हम रोज ऑफ शरण चर्च ओपनिंग किया। ओपनिंग को मैंने सिस्वा मिनिस्ट्री में पास्टर बिशप के बुलाया था। मेरा चर्च ओपनिंग को मेरे को पास्टर बनाया, वो बिशप के सिस्वा मिनिस्ट्री का बिशप प्रकाश को हम बुलाया था, वो बिशप ने आया था, ओपनिंग किया था। ओपनिंग करने के टाइम भी वो जगह में बहुत कुछ परमेश्वर ने प्रोफेसी दिया। वो समय मेरे को बोला मैं आपको नेशन टू नेशन, ओशन टू ओशन लेके जाएगा करके प्रोफेस दिया था। वो सच्ची में मैं कितना जगह परमेश्वर मेरे को लेके गया। मैं सिंगापुर जाके आया, दुबई में मिनिस्ट्री करके आया, मॉरिशस में मिनिस्ट्री करके आया, यूएसए में मिनिस्ट्री करके आया, और इंडिया के अंदर पूना, चुन्नर, गुजरात, बेंगलुरु, मैंगलोर और अनेक जगह में परमेश्वर कैसा वो ओपनिंग के दिन प्रोफेसी किया, नेशन टू नेशन, ओशन टू ओशन लेगा, ऐसा अनेक जगह परमेश्वर, पेरिस, जर्मनी, लंदन, बहुत जगह में परमेश्वर लेके जाकर परमेश्वर हर जगह भी बताया, लोगों को भी मिलाया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ।
तो परमेश्वर मिनिस्ट्री आज भी चल रहे। तो मिनिस्ट्री चलने के समय अनेक तकलीफ दुख आ सकता है, लेकिन हम परमेश्वर दिया मिनिस्ट्री है, अंत तक उसका सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जैसे आपने कहा कि आपका चर्च का नाम रोज ऑफ शैरन चर्च है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये नाम परमेश्वर ने कैसे दिया आपको? परमेश्वर ने ये नाम मेरे को नहीं दिया, वो पहला मिनिस्ट्री चलाया वो पास्टर के दिया। वो हम लोग एक दिन बैठकर प्रार्थना करता था, उसका मन में ऐसा लॉर्ड आया, वो मिनिस्ट्री रोज ऑफ शैरन नाम रहना चाहिए करके। तो वो समय ओल्ड एज होम को रोज ऑफ शैरन करके दिया था, वो रोज ऑफ शैरन ट्रस्ट बनाया, ओल्ड एज होम चलाया, वही नाम में ये रोज ऑफ शैरन चर्च को भी रखा है। और रोज ऑफ शैरन चर्च आज ही जगह जगह में आप लोग को जानता है। तो ये परमेश्वर का इच्छा लगता है। मेरा नाम भी पहला रोज लीला था, सरोजा था, वो भी रोज में अटैच होते हैं, नाम भी रोज ऑफ शैरन बन गया। वी आर रियली ब्लेस्ड पीपल बाय गॉड ग्रेस। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपने अपना शुरुआत किया चर्च का, आज कई कई जगहों पर आपका चर्च है, तो हम जानना चाहते थे कि लोग कहते हैं कि पास्टर का जीवन सबसे कठिन होता है। जैसे आप कह रहे थे, हमारे काफी दर्शक हैं, काफी पास्टर्स हैं जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उन्हें भी काफी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। आप भी 13 साल हो गए अपने चर्च चालू करके, क्या आप बता सकते हैं आप कौन से कठिन दौरों से गुजरे हैं और परमेश्वर ने आपको कैसे मदद किया इस पे विजय पाने? हाँ, हम परमेश्वर का दास बनने के बाद हम सत्य को बोलना पड़ता है। अभी दो परिवार आता है न्याय के लिए। अब एक परिवार को आपका नजर में लगता है ये सच्चा है, ये सत्य है, उसको आप सत्य को बोलेगा, दूसरा परिवार जरूर आपके ऊपर मीन्स अशांति बोलेगा, दूसरा परिवार जरूर आपके ऊपर गुस्सा करेगा, दूसरा परिवार आपको ज्यादा फिर बात नहीं करेगा। ऐसा होता है, बहुत बार हमारे मिनिस्ट्री में भी हो गया है। लेकिन हम वो सब बात को ध्यान नहीं रखना। क्या है आपको क्या सत्य लगता है, परमेश्वर क्या सत्य कहता है, वही आप बोलना बहुत बहुत जरूर है। तो वो समय कितना भी कठिन आने दो, क्यों ना लोग आपको छोड़कर जाने दो, क्यों ना आपको तुम्हारे मिनिस्ट्री में दुख आने दो, लेकिन आप सत्य के बोलना, परमेश्वर क्या कहता है वही आप करना, तो आप वही अंत तक करेगा, वही राज्य में पहुंच सकता है। इंसान को कभी प्लीज करने का मत जाना, इंसान को पर भरोसा ही मत करना, क्योंकि इंसान कोई गारंटी नहीं है। अगर परमेश्वर है आपके लिए जीवन दिया है, वो सेवा दिया है, वो आपको बुलाया है, उसको आप हमेशा ऑनर करना, उसका बात मानना, उसको आपका जीवन में पहला स्थान देना, तो आपका जीवन में कभी कठिन नहीं होगा। कभी आप उसको पहला स्थान नहीं देता है, आपका भरोसा उसके ऊपर नहीं है, संकट का समय आप उसको सच्चाई से पुकारता नहीं है, इंसान का आपको प्लीज करना लगता है, इंसान को आप पहला स्थान देना लगता है, आपका जीवन में अनेक संकट आ सकता है। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। पास्टर बनने का पहला जीवन अलग था, लेकिन पास्टर बनने के बाद जीवन अलग होता है। पूरा समय आप परमेश्वर को देना पड़ता है, परमेश्वर का पैर में बैठना पड़ता है, परमेश्वर क्या काउंसलिंग देता है उसको लोगों को देना पड़ता है, लोगों को पसंद कर, लोग उसको पसंद करे ना करे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है वो ये सच्चा है, सत्य है, उसमें आप आगे बढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जैसे हम जानते हैं रोज ऑफ शैरन चर्च कलीना मुंबई में है, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी है, क्या आप उनके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शक को दे सकते हैं? वही उसका बारे में देखेंगे तो गुजरात में हम 3 साल मिनिस्ट्री रखा था। अभी ये टीवी प्रोग्राम ये सब ज्यादा प्रोग्राम काम आने के कारण हम अभी हर हफ्ता जाने के नहीं होता है। 3 साल हम गुजरात में हर हफ्ता जाता था, मिनिस्ट्री रखता था। तो हमारा मिनिस्ट्री बेंगलुरु में है, गुजरात में है। आज भी लोग गुजरात से फोन करता है, प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, हम प्रार्थना करता है। और उतना नहीं है, मॉरिशस में एक परिवार है, एक प्रेयर
कर रहे हैं, उसमें कभी भी वो लोग को कुछ भी संकट रहता है, बुलाता हूँ, मैं चाहता हूँ, वो लोग को प्रार्थना करता हूँ, वो लोग भी अभी अच्छा बिजनेस में लॉर्ड ने वो लोग भी ब्लेसिंग किया गए। ऐसा रोशव शरण कलीना छोड़कर ऐसा बहुत जगह में किधर किधर गया, रोशव शरण का नाम से वो मिनिस्ट्री, वो परिवार वो लोग है। अन्य लोग, अन्य जात लोग परमेश्वर को जानता है नहीं, लोग भी मेरे को बुलाने के बाद, परमेश्वर को बात करने के वचन देने के बाद, परमेश्वर का प्यार वो लोग जानने के बाद, वो लोग अपना प्रेस द लॉर्ड, वो कोई पूछेगा हम रोशव शरण का परिवार है, वो लोग को खुद बोलना लगता है। सबका जीवन का बारे में देखो, वो लोग का मन में क्या है हमारे परमेश्वर हमको बताता है, तो उसका कारण वो लोग को भी परमेश्वर को विश्वास आना लगता है। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग अन्य जात लोग है, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया लोग है, लेकिन वो लोग का मन में बात क्या है, वो परमेश्वर हमारा और बताने के समय वो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, प्यार करता है परमेश्वर का। अभी आपको ले लो, हम ये प्रोग्राम करने के पहला हमारे चर्च में अनेक एल्डर लोग रहता है, अनेक लोग मेरे बारे में फ्रॉम बिगिनिंग जानते लोग रहता है, वो लोग रह के मैं ये क्वेश्चन कर सकता था, ये प्रोग्राम कर सकता था, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसके लिए एक अच्छा एक अन्य मीन्स हमारा मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानते नहीं, ऐसा लोग रहेगा, क्वेश्चन करेगा, वो जवाब देने को अच्छा रहेगा, ऐसा मेरे मन में मैं प्रार्थना करता था। परमेश्वर आपको मेरा इसमें लेके आया था। मैं आपको पूछा तो आपका साक्षी क्या था, आप बताओ, आपका साक्षी बताओ, परमेश्वर का लोगों को जानने दो। तो ऐसा परमेश्वर कनेक्ट करता है, ऐसा परमेश्वर ये मिनिस्ट्री में काम करता है, इसके लिए लोग का विश्वास ये रोशव शरण को और पड़ता है। आपका साक्षी बताओ। धन्यवाद पास्टर जी। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मैं तो शुभ संदेश के लिए काम करता हूँ, लेकिन मेरा काम कैमरा के उस तरफ होता है, और लेकिन मेरे दिल में एक बात थी, एक ख्वाहिश था कि मुझे भी एक बार परमेश्वर मौका दे कि मैं कैमरा के इस तरफ आ सकूं। कुछ दिन पहले पास्टर सरोजा ने मुझे कॉल किया और कहा कि ऐसा हमें इंटरव्यू लेना है, और परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है, तो मैं बहुत खुश हो गया। मेरे दिल में ये आया कि हाँ, हम कई बार हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर ने हमें ये चीज कहा है, और जैसे हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि हम विश्वास पे, प्रोफेसी पर हम रहेंगे तो परमेश्वर सही समय पे सब कुछ हमें देगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो मैंने सिर्फ ख्वाहिश किया था, मैंने एक बार सिर्फ परमेश्वर को बोला था और मैं भूल भी गया था ये बात पे, लेकिन परमेश्वर ने मेरी एक बात को याद रखा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि कैमरा के इस तरफ मैं आ सकूं और पास्टर जी का इंटरव्यू ले सकूं। तो मुझे ये बात अच्छा नहीं लगता है इतना कि मैं कैमरा के इस तरफ हूँ, मुझे ये बात अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमारे ख्वाहिशों को भी सुनता है और उन्हें भी इतना महत्वपूर्ण देता है। तो मैं परमेश्वर को और पास्टर सरोजा जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। ऐसे ये मिनिस्ट्री में परमेश्वर अनेक लोग का मन का बात को परमेश्वर ने बाहर लेके आया, अनेक लोग का विचार को भी परमेश्वर बाहर लेके आया। इसके लिए अनेक लोग ये रोशव शरण को भरोसा करता है, विश्वास करता है, फोन करता है, प्रार्थना मांगता है, और परमेश्वर उनका आशा को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जैसे आप कह रहे थे कि एक पास्टर होना बहुत ही चुनौती वाला काम है, तो अभी 13 साल में आपने किन किन चुनौतियों को आपने सामना किया है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो ये 13 इयर्स में मैंने सामना किया। बहुत लोग मैं वही कहता हूँ ना, दूसरा एक फैमिली का आपको न्याय देगा, दूसरा फैमिली आपको गुस्सा करता है। ऐसा अनेक फैमिली हमारे मिनिस्ट्री को छोड़ कर भी गया है। मैं पास्टर होने के बाद क्योंकि हम सत्य को बोलना पड़ता है, वी कैन नॉट प्लीज द पीपल। तो मैं ऐसा बात करने के समय बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। वो सिस्टर रहने का समय सब सुनता था, अभी नहीं सुनता है, वो का कंप्लेंट है। लेकिन पास्टर होने के बाद मेरा मन में ऐसा लगता है परमेश्वर क्या कहता है वही करने का। देखो एक पास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मेंबर लोग के ऊपर।
एवेंजल्स ऐसा नहीं है। हम पहला पास्टर होने का पहला मैं एक सिस्टर था, एवेंजल्स था, तो मैं ज्यादा तक लॉर्ड का प्यार के बारे में, लॉर्ड का ब्लेसिंग के बारे में, लॉर्ड को कॉल के बारे में बात करता था। लेकिन पास्टर होने के बाद you have to leave the bad thing, you have to come out from the darkness, you have to live in the holy life, you have to live your perfect life. This all हम सिखाना पड़ता है, एक चर्च मेंबर को ये सब सिखाना पड़ता है। वो सब सिखाने के समय किसको ज्योति में आने क्या नहीं, वो लोग को आप पसंद नहीं करेगा, वो लोग को सोचेगा ये मेरा पाप के बारे में बताता है, तो किसको मांगता है ये सब अच्छा ही नहीं लगता है, वो लोग चर्च ही छोड़ देता है। ऐसा अलग अलग रीत से पास्टर होने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ क्लैश आता था, बहुत रुकावट भी आया था, बहुत लोग अगेंस्ट भी था, बहुत लोग चर्च छोड़ के भी गया, लेकिन मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर के ऊपर ही था। तो एक गया तो एक आया, एक गया तो दो आया, ऐसा कितना लोग मेरा वीकनेस देख के भी मेरे को फायदा उठाया ना। हम नहीं तो ये लोग क्या करेगा, हम मदद नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसा सोचकर भी लोग मिनिस्ट्री छोड़कर गया। लेकिन वो लोग को जाने में मेरा मिनिस्ट्री बंद नहीं हो गया, मेरा मिनिस्ट्री और बढ़ने लगा। तो वही मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए मैं हर पास्टर को भी कहता हूँ, लोग के ऊपर आप कभी भरोसा मत करो। कितना लोग मेरा ओल्ड एज होम में सेवा करने के लिए काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, आया था, सेवा किया था, फिर सब कुछ जाने के बाद हमारा वीकनेस अभी हम नहीं तो ये कैसा करेगा छोड़कर गया था। लेकिन ओल्ड एज होम आज तक चल रहा है, तो क्योंकि वो मिनिस्ट्री परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर है, वो मिनिस्ट्री का मुख्य है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, परमेश्वर रिस्पॉन्सिबल है। कैसा मोसे बोलते हैं, इसराइल लोग आपने इजिप्ट से बाहर लेके आया, अभी आप उसको दंड देगा, लोग क्या बताएंगे। ऐसा हमारे मन में ये मिनिस्ट्री परमेश्वर दिया है, वो उसमें कुछ भी होएगा वो परमेश्वर के हमारे से ज्यादा दुख है। इसके लिए मैं इंसान के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा परमेश्वर को ऊपर है। क्योंकि कितना लोग ऐसा आश्रम में काम करने लोग आश्रम छोड़ के गया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा अभी तक नहीं छोड़ा, आश्रम चल रहे और अच्छा चल रहा है। दैट इज इम्पोर्टेंस। वो लोग रहने के समय बहुत कुछ अशांति था, लेकिन अभी वो सब वो दीवार तोड़ दिया लॉर्ड ने, अभी अच्छा शांति से सब कुछ बहुत अच्छा तरह से विद द प्रेयर एवरीथिंग गोइंग ऑन। दैट इज वे आई एम थिंकिंग परमेश्वर को हम विश्वास में रहने के समय हमारे परमेश्वर सब कुछ करेगा। ये पास्टर होने में अनेक ऐसा तकलीफ हो सकता है, लोग आपको हेट कर सकता है, लेकिन आप परमेश्वर क्या कहता है वो सत्य को बोलेगा तो परमेश्वर को आपको जीवन में आगे रख सकता है, परमेश्वर आपका आगे रहेगा। इसके लिए मैं कहता हूँ कौन सा भी छोटा पास्टर रहने दो, बड़ा पास्टर रहने दो, एवरीवन हैज टू लुक एट हिम टू गिव, otherwise every day we can't bring the fresh manna for your people. To get a fresh manna every day for your people, every day how the Israel look morning waited for the host to get manna, same way you have to wait upon the Lord, you get from him, then only you can give every day fresh manna for your people. So you have to wait upon the trust upon the Lord. When you become pastor, there will be many enemies in surrounding, in the families, in the ministry, but your ministry head is the Lord. So you trust him and your ministry will be blessed. Praise the Lord. पास्टर जी, हम आपसे और एक बात जानना चाह रहे हैं। एक पास्टर होना मीन्स अलग अलग कार्य होता है, वचन बांटना होता है, इवेंजलिज्म होता है, काउंसलिंग होता है, ऐसे अलग अलग कार्य है। सो अभी 13 साल के आपके तजुर्बे में कौन सा कार्य आपको अच्छा लगता है सबसे जास्ती और क्यों? मेरे को सबसे अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन। लोगों को हर सैटरडे संडे, अभी 13 इयर्स से हर सैटरडे संडे परमेश्वर अलग अलग रीत से लोगों को वचन लेके आता है। तो परमेश्वर से मैं वचन के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो परमेश्वर 13 इयर्स से मेरे को हर दिन हर समय अलग अलग रूप से वचन लोगों को दिया है, और वचन सुनने लोग हमारा प्यारा लोग जानता है हमारे मिनिस्ट्री में हमारा परमेश्वर कैसा वचन से बात करता है। दूसरा हमारा मैगजीन भी हम वचन में प्रेयर में हम मैगजीन लिखता है, एडिटर नोट रहने दो, मैसेजेस रहने दो, उसका अंदर का टेस्टिमनीज रहने दो, सब कुछ परमेश्वर का 100% कार्य है वो।
तो वो मैगजीन का और भी हमारा मिनिस्ट्री हो रहा है, दूर दूर मैगजीन जा रहा है। तो लोग मैगजीन पढ़कर भी बहुत लोग परमेश्वर को सत्य को जानने लगा है, परमेश्वर को स्वीकार करने लगा है। और दूसरा काउंसलिंग, कोई भी आता है हम सत्य को हम करेक्ट काउंसलिंग देता है। हम हमारा मन में ऐसा नहीं है उसको वो समय को उसको प्लीज करने का काउंसलिंग मेरे जीवन में कभी वो लोग को मिलेगा नहीं। मैं वो करेक्ट काउंसलिंग देता हूँ, वो सच्चाई बोलता हूँ, मैं करेक्ट ताड़ना देता हूँ। इसके लिए बहुत लोग का मैं एनिमी बन गया, बहुत लोग मेरे को छोड़कर गया, कारण सच्चाई के लिए ताड़ना। मेरे को वो प्लीज करने के आते नहीं लोगों को। अब मेरा नसर में 200 रुपीज ऑफरिंग देने लोग भी सेम है, 20,000 ऑफरिंग देने लोग भी सेम है। मेरा नसर में वही है। इसका कारण अनेक लोग हमारे मिनिस्ट्री को अगेंस्ट था, मेरा अगेंस्ट था, लेकिन आई डोंट केयर। मेरा नसर, मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, और परमेश्वर क्या कहता है वही कहता हूँ, आगे भी मैं वही काम करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जैसे अभी आज इस कार्यक्रम में हम आपके सेवकाई के बारे में, जैसे आप पास्टर हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है उचित होगा कि कार्यक्रम के आखिरी में आप पास्टरों के लिए और जो भी परमेश्वर के मिनिस्ट्री में है उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, अरुण मिनिस्ट्री का कॉर्नर स्टोन आप है प्रभु, अरुण आपका सेवक को प्रभु परमेश्वर पिता आप है प्रभु, आप प्रभु परमेश्वर अच्छा चरवा है प्रभु परमेश्वर। हम सब कोई नहीं है प्रभु, हम सब प्रभु परमेश्वर सच्चा अच्छा मेमना बनकर रहने के लिए हमारे जीवन में मदद करना प्रभु। आपका आवाज को सुनकर प्रभु आपका इच्छा को पूरा करने के लिए मदद करना प्रभु परमेश्वर। आपका इच्छा प्रभु अरु मिनिस्ट्री में, अरु पास्टर लोग का जीवन में प्रभु आपका इच्छा हमारा इच्छा नहीं है प्रभु। अरु मिनिस्ट्री का, अरु पास्टर लोग का आपका इच्छा अलग अलग है प्रभु परमेश्वर। अरु पास्टर लोग का जीवन में कार्य करना प्रभु, क्योंकि वो लोग का भरोसा आपका ऊपर है प्रभु। वो लोग का जीवन में भी प्रभु, मेरा जीवन में आया ऐसा अनेक संकट दुख आ सकते प्रभु, अनेक लोग वो लोग का बारे में भी बुराई बोल सकते, बात कर सकते प्रभु, क्योंकि हम ये दुनिया में इंसान का रूप में जी रहे प्रभु। प्यारा परमेश्वर, वो लोग का साथ रहना प्रभु। अरु पास्टर, अरु चुना लोग का साथ रहना प्रभु, वो लोग का साथ आप बात करना प्रभु। वो लोग का जीवन में प्रभु हर दुख और दर्द को प्रभु एक जय का विक्ट्री में बदल कर देना प्रभु परमेश्वर। क्या रुकावट है प्रभु, कितना लोग मिनिस्ट्री बनाने के लिए जगह नहीं है प्रभु, मिनिस्ट्री बनाने के लिए कमीपन है प्रभु। अब दूर करना, कमीपन को दूर करना, मिनिस्ट्री बनाने के लिए मदद करना प्रभु परमेश्वर। कॉर्नर स्टोर आप बनकर रहना प्रभु परमेश्वर। अरु प्यारा लोग खुशी से आपके लिए सच्चा साक्षी बनकर आपका राज्य जीतने के लिए, खड़ा रहने के लिए मदद करना प्रभु परमेश्वर। अब सबको आपका हाथ में दिया प्रभु, हमारे जीवन में दया करना, अरु पास्टर लोग के जीवन में दया करना, अरु पास्टर लोग प्रभु एकता में लीड करना, गाइड करना। अंत का समय प्रभु आपका राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर, आप प्रभु आपका लोग इकट्ठा करने के लिए प्रभु परमेश्वर, आप सबको एक आत्मा से लीड करना, गाइड करना प्रभु। आपका नाम के महिमा होने दे।